नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों, आज जानते हैं अपने लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो भी आपका बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग जो भी फैसला आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जब तक बताऊंगा कि जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ नहीं जाता है। तो देखिए, मैंने इंतज़ार किया और रात के करीब रात में लगभग जो है रात या शाम में कह सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सारा चीज़ आ गया। बट मैं रात में वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, इसलिए मैं अभी आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल्स में समझाऊंगा कि इसको डिस्क्लोज कर दिया गया है, मतलब रफा दफा कर दिया गया है। अब बात रही यहाँ पे कि अब जो जजमेंट दे दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि इसके आगे क्या होगा और क्या क्या संभावनाएं बची हुई है, क्या 2018 के नियमावली जो है उन्हीं के आधार पे जितने भी पहले, देखिए इसमें 2 बार जो है आपको आवेदन मांगा गया था, ये आप लोगों को पता होगा। एक बार 2018 में जो नियम बना था उसके आधार पे मांगा गया था, और फिर बीच में जो है सरकार ने है या आयोग ने जो है इस नियम को जो है चेंज करके जो है फिर से आयोग ने आवेदन मांगा था। तो 2 बार इसमें आवेदन मांगा गया था। तो इसी मेन मुद्दा इसी पे बहस हुआ है कि 2 बार इसमें आवेदन मांगा गया है, और बीच में ही जो है जो प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में ही जो नियम है उसको सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा जो भी कर सकते हैं, एक तरह से सरकार ही कर सकते हैं, उन्होंने अपना नियम चेंज कर दिया। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा रही सर बहस का हाई कोर्ट में दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या लिखा हुआ है और ऑफिशियल नोटिस जो निकला है इसका पटना हाई कोर्ट का, उसमें क्या जजमेंट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि हम पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यही अपना केस नंबर था, आपको देख सकते हैं कि यही केस नंबर था। इससे पहले जो इस पे केस हुआ था वो ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,755 यही केस था, और इसी का जो है अभी जुरिडिक्शन आया है, इसी के पे जो है जजमेंट आया है, इसी केस पे, सिविल रिटर्न केस पे। अभी जो APL जो अभी जो ये LPA जो फाइल किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो डबल बेंच पे जो यहाँ इसको चैलेंज किया गया है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग अभी फैसला नहीं आया है, मतलब इसको डिस्पैच कर दिया गया है। लेकिन ये डबल बेंच के पास जो गया था, तो डबल बेंच के पास गया था तो यहाँ पे चैलेंज करने का जो है, जिनके पक्ष में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैलेंज कीजिए या नहीं कीजिए, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस कि जिसके पक्ष में भी फैसला नहीं गया है वो डबल बेंच के लिए यहाँ पे जो है सिफारिश कर सकता है, मतलब आगे बढ़ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। और अभी जो जुडिक्शन दिया गया है इसके रिगार्डिंग जुडिक्शन दिया है, जो केस चल रहा था बहुत दिन से ANM पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक्शन डेट दे सकते हैं, 29 अप्रैल 2024 है। प्रेजेंट स्टेटस क्या क्या है, डिस्पोज कर दिया गया है केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है, मतलब इसको रफा दफा कर दिया है, ख़त्म हो गया है। करंट पोजीशन डिसमिस्ड, ठीक है। तो ये जो है केस अब यहाँ से ख़त्म हो गया दोस्तों, इसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट में अब क्या दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सबसे नीचे में आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है LPA 238 2024 यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू करने के लिए दिया गया है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए आपको जो है एक अलग से जो है खुल जाएगा फिर वेबसाइट, देख लीजिए यहाँ से आपको PDF डाउनलोड होकर आ गया। अब देखिए ये 50 पेज का जो है PDF है, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे इस केस के रिगार्डिंग मैं ये सारा चीज़ आपको बताऊँगा हिंदी में, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, और क्यों ऐसा हुआ ये भी देख लीजिए, किस कारण से ऐसा हुआ ये भी देख लीजिए, सारा चीज़ देख लीजिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहस का मुद्दा क्या था, मैं वो आपको बता रहा हूँ किस PDF में और किस पेज। तो देखिए दोस्तों, क्लॉज यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉज 45 दिया गया है यहाँ पे, और इसमें पढ़ते हैं कि देखिए क्या क्या दिया गया है और किस आधार पे बहस किया गया है, किस बेसिस पे। इन दिस प्रेजेंट केस देयर इज ए न्यू रूल ब्रॉट इन बट विदाउट एनी retrospective effect given to it. The section as per the earlier rule had commanded in the year 2022 and was proceed with and was nearing completion even after the new rule was brought in. The commission has proceed on the basis of the earlier advertisement which was in accordance with the rule. और आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, और आगे देखिए क्या कह रहा है, रूल 2018 द न्यू रूल बाय द रिपेल एंड सेविंग क्लॉज व्हाइल रिपेलिंग द रूल 2018 डिमांड एवरी एक्शन टेकन
एंड डन अंडर द रूल 2018 टू बी वैलिड अंडर द रूल ऑफ 2003। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट को आप अच्छा से देखिएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ इस पॉइंट को, द न्यू रूल बाय द रिपेल एंड सेविंग द क्लॉज व्हाइल द रिपेलिंग द रूल ऑफ 2018 डिमेंड एवरी एक्शन टेकन एंड डन अंडर द रूल 2018 अंडर द रूल 2018 वैलिड अंडर द रूल 2023 वैलिड अंडर द रूल 2023 विदाउट रेफरेंसिंग टू द इनकन्सिस्टेंसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी कंसिस्टेंसी एग्जिस्टिंग इन द टू रूल, द रूल 2018 and rule 2023 has the divergence only in the mode of section, which inconsistency and inconsequential in so far proceeding under the rule of 2018 to make appointments, since even the inconsistent section in the saved number the new rule of the 2023। ये आप देख लिए यहाँ पे, तो इसमें सारा जो है आपको साफ साफ तौर पे कह रहा है यहाँ पे कोर्ट जो कह रहा है कि आप जो 2023 वाला जो रूल लाए वो कैसे लाए, तो 2023 वाला रूल जो है आप बीच में लेके आए और 2018 वाला जो रूल था उसको डायमिनिस्ट करने के लिए, मतलब उसको गलत साबित करने के लिए जो है 2023 का रूल लाए हैं। तो अब आगे देखते हैं कि और क्या कह रहा है और क्या इस क्लॉज को बहुत अच्छा से देखिएगा दोस्तों। इस क्लॉज में देखिए क्या किया गया है। इस क्लॉज में देखिए 2018 यहाँ पे दिया है, रूल 2018 हैव बीन टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, मतलब 2018 का जो रूल है वो लॉजिकल कंक्लूजन ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या रहा है, द सेक्शन एंड मोड ऑफ द मार्क हैव बीन द प्रोसीड, और उसके बाद कह रहा है अंडर द रूल 2018 अंडर द रूल प्री सब्सक्राइब अंडर द रूल 2018 विच for the restricted purpose of the instant section comments prior to the rule 2023, मतलब 2023 का जो रूल है उससे प्रायर किसको दिया जा रहा है, 2018 वाले रूल को दिया रहा है। स्टैंड वैलिडेट बाय द सेविंग क्लॉज इन द रूल 2023 रूल ऑफ 2023 डिस्पाइट द रूल ऑफ 2018 हैविंग बीन द रिप्लेस्ड बाय द वेरी सेम क्लॉज। यहाँ पे ये बोला है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसको देखिए। मैं दोस्तों वो जो बहस हुआ है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। अभी रूल का जो है कंक्लूजन नहीं आया, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए 49 नंबर को आप देख सकते हैं। 49 नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 49 नंबर पे क्या लिखा गया है इसमें, तो देख सकते कि वी हैंस अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द लर्ड सिंगल जज सिटिंग असाइड द फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट ब्रॉट आउट इम्पाउंड इन द रिट पेटिशन, मतलब सिंगल बेंच का जो डिसीजन हुआ था उस पर रिट पेटिशन आया। वी आल्सो होल्ड द अप्लीकेंट्स अंडर द सेकेंड एडवर्टाइजमेंट, और सेकेंड एडवर्टाइजमेंट आर नॉट इंडेडेड टू बी द कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अब फैसला आना धीरे धीरे जो है फैसला के बारे में बोलना शुरू कर दिया है कि मतलब सिंगल बेंच का जो फैसला था उस पर रिट दायर करके जो है सेकंड वाला जो है उनको भी लेने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। इसके ये 49 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि सेकंड वाले को लेने के लिए भी बोला जा रहा है रिट दायर करके, जैसे आप लोग ने केस फाइल किया था उसके लिए देखिए दोस्तों ऊपर में तो जितना बहस हुआ था उसके रिगार्डिंग बात चल रहा था। अब देखिए मेन मुद्दा अब यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से मेन मुद्दा शुरू होता है। देखिए व्हाट वी डिस्कस फ्रॉम द न्यू रूल 2023 इज दैट व्हाट द इंस्टेंडेड वाज दैट द अर्लियर सेक्शन वुड बी द कैरीड आउट एज पर द रूल 2018 के रूल के आधार पे जो है कैरी आउट किया जाएगा जो भी हुआ है, एंड द रूल ऑफ 2023 वुड अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली। देयर इज नो चैलेंज अगेंस्ट द रूल 2023। we would have to prospective और आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रोस्पेक्टिव अप्लीकेशन द एडवर्टाइजमेंट इशू इन द ईयर 2022, मतलब 2022 में आप लोगों को भी जो है फॉर्म भरने के लिए इनवाइट किया गया था, हैज टू बी प्रोसीड एंड द सेक्शन एंड द सिलेक्शन कंडक्टेड बेस्ड ऑन द रूल 2018। देख लीजिए 2018 के रूल के आधार पर 2022 में जो है आपको आवेदन मांगा गया है। देयर इज नो रेशनल इन द इन्वाइटिंग फर्दर द एप्लीकेशन फ्रॉम द person who could have the applied under the first advertisement by the reason only
of change in the process of selection. The attempt of the state only it is to the resist a contention taken of change इन द रूल मिडवे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि चेंज इन द रूल मिडवे, यानी कि 2018 के जो नियमावली के आधार पे 2022 में आप लोगों से आवेदन मांगा गया था और बीच में आके फिर सरकार ने उस नियमावली को चेंज करके 2023 का नियमावली ला के फिर से जो है आवेदन मांगा स्टूडेंट के लिए। तो यही कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि आप जो है बीच रास्ते में जो है नियम को क्यों चेंज कर दिए, ठीक है। तो ऊपर में जितना भी आपको अभी हम पढ़े वो बहस हो रहा था और जज साहब जो है अभी क्लियरिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए फाइनल वर्डिक्ट अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। और नीचे जाएंगे तो आपको क्लियर वे में लिखा है कि हाँ 2018 के आधार पे है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में क्या कर दिया है उन्होंने। और सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा दोस्तों, केस हारने का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि बीच में जो है नियम चेंज करके जो है फिर से एडवर्टाइजमेंट जो है मांगा, फिर से नियम चेंज के एडवर्टाइजमेंट फिर से ला के और फिर आवेदन मांगा गया है। और आगे देखते हैं क्या हुआ है। अब देखिए अब मैं फाइनल इसका जो है ये जो मोड है इसका वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है कि द प्रेजेंट मॉडिफिकेशन मेड इज डेफिनेटली अ चेंज इन द मिडवे रूल, चेंज इन द रूल मिडवे सिंस द क्राइटेरिया एप्लीकेशन हैज़ नॉट बी all been changed and only the mode of selection has been changed। मतलब कि क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का वो नहीं चेंज किया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन चेंज कर दिया गया है, तरीका सिर्फ चेंज कर दिया गया है। द रीट अपील्स ऑफ द स्टेट एंड हु अप्लाइड अंडर द सेकेंड नोटिफिकेशन आर डिसमिस्ड। यहाँ पे देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। द रीट अपील्स ऑफ द स्टेट and those who applied under the second notification are dismissed। सेकेंड एडवर्टाइजमेंट के आधार पे कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे उसको डिसमिस्ड कर दिया जा रहा है। और आगे देखिए दोस्तों क्या कहा है कि वी परफेक्टली अंडर द एक्सपेंडली आर अराइज्ड बाय द लर्नड एडवोकेट जनरल ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट टू बी द मेड इन द एग्जीक्यूटिव एडवाइजर। ये कुछ नहीं है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप लोग दिखाते हैं वेदर इट बी द अंडर द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट और द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन द थ्रेशोल्ड ऑफ द इशू ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट बीइंग मेड फ्रॉम दैट द स्टेट वुड ऑब्लिग टू द फाइनलाइज द सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। द स्टेट वुड हैव ऑब्लिगेट टू द फाइनलाइज द सिलेक्शन एज पर द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ईयर 2022 एंड मेक अपॉइंटमेंट्स। देख लीजिए दोस्तों कि 2022 में जो फॉर्म भरे थे 2018 के नियम के आधार पे उनका ही जो है अब सिलेक्शन होने वाला है। और बीच में जो नियम चेंज करके जो नया नियम लाया था उसके आधार पर जो भी फॉर्म भरे हैं उसका सिलेक्शन अभी कोर्ट जो है फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पक्ष या विपक्ष का बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पे मैं बोल रहा था। जो कोर्ट ने बोला मैंने वो आपको बता दिया। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे। तो अब आप लोग मान सकते हैं कि हाँ 2018 के नियमावली के आधार पे जिनका हुआ है उनके पक्ष में फैसला गया है। अब आगे क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि 32,000 लोगों का नाम दिया गया है। तो 32,000 लोगों में से तो आप भी जानते हैं कि सबका नहीं होना है कितना 10,709 का होना है। और एक बात और कि देखिए दोस्तों, अब अगर आप इस जजमेंट पे अगर कोई भी मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लियर, ये जो जितना भी है ये वैकेंसी बहुत दिन से लटका हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वैकेंसी जो है क्लियर हो जाए। तो अब आप लोग अगर इस पे अगर आगे एक्शन लेते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लीजिए चाहे नहीं लीजिए, अगर इस पे आगे अगर एक्शन लेते हैं तो अगर आगे एक्शन लेते हैं तो फिर ये वैकेंसी बहुत लंबा अरसा के लिए यहाँ पे लटक जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए किसी के न किसी के पक्ष में फैसला जाना है तो मैं बोलूँगा अब आप सावधानी से रहिए और इस वैकेंसी को क्लियर होने दीजिए। अगर ये क्लियर होगा तो ही आगे का वैकेंसियाँ जो है आएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वैसे ही अगर इस केस और एएनएम के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, तो इसको करते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए इसी प्रकार से अपडेटेड रहने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।